जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल रिले एग्री सेंटर में स्वागत है। आज हम सभी परीक्षाओं में जो कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में हम बात करेंगे, इसलिए हमारे वीडियो को ध्यान से देखें। स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों बहनों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ये चार्ल्स बेबेज द्वारा जो है कंप्यूटर का आविष्कार किया गया, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है या हिंदी में क्या कहते हैं कंप्यूटर को? तो कंप्यूटर को कहते हैं संगणक। इंग्लिश में तो कंप्यूटर कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे? तो कंप्यूटर को कहते हैं संगणक, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म जो होती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या रहती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म है सीपीयू की। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर के किस भाग द्वारा इनपुट का आउटपुट में जो है रूपांतरण किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा जो है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, यह याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है हमारा, चुंबकीय डिस्क पर किस तत्व की परत होती है? तो ये आयरन ऑक्साइड की परत होती। किसकी? आयरन ऑक्साइड की, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये है एटीएम की फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के द्वारा निर्माण किए गए पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ये था सिद्धार्थ। क्या नाम था? भारत के द्वारा पहली बार जब निर्माण किए गए कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ, ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है हमारा, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस पे कार्य करता है? तो ये गणना पे कार्य करता है। किस पर? गणना पर। अगला प्रश्न है हमारा, ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी होती है? ऑप्टिकल मेमोरी जो होती है वो सीडी रोम होती है। कौन सी? सीडी सीडी रोम। अगला प्रश्न है हमारा, क्राई किस प्रकार का कंप्यूटर है? कैरी, तो ये सुपर कंप्यूटर है। कैसा है? कैरी सुपर कंप्यूटर है, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है, कितनी होती है? तो ये 12 होती। फंक्शन की कितनी होती हैं? 12 होती हैं कीबोर्ड में। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? तो लोगो की जाती है। कौन सी की जाती है? लोगो, याद रखना है आपको ये। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रिंटर की गति सबसे तेज होती है? तो ये लेजर प्रिंटर की गति जो है सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर के किस भाग द्वारा गणना और तुलना की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? तो एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके द्वारा जो है एएलयू द्वारा जो है कंप्यूटर के भाग की जो है गणना की जाती है या तुलना की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ? तो 1976 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1976 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न का है हमारा,
मॉनिटर की डिस्प्ले को कैसे मापते हैं या नापते हैं? तो डायगोनली, कैसे नापते हैं? डायगोनली नापते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? ये लोगों का किया जाता है। पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? तो ब्लेज पास्कल। किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने जो है मैकेनिकल कैलकुलेटर का जो है निर्माण किया था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के द्वारा निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का है? भारत का जो परम कंप्यूटर है ये कैसा कंप्यूटर है? तो ये सुपर कंप्यूटर है। कैसा है? सुपर कंप्यूटर। ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहते हैं? तो मदरबोर्ड को कहते हैं। क्या होता है? मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड क्या होता है? जो प्लेट लगी होती है कंप्यूटर के अंदर जिसपे सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, एसी लगी होती है, वो मदरबोर्ड होता है। क्या होता है? मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है हमारा, किसी शब्द की लंबाई कंप्यूटर में किसमें नापते हैं? तो नापते हैं बिट में। याद रखना है आपको, किसमें नापते हैं? बिट में। अगला प्रश्न है हमारा, रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो ये मुख्य मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है। ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है हमारा, डॉस की फुल फॉर्म क्या है? तो ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसकी डॉस की फुल फॉर्म है, बहुत पूछी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, बिट किसका लघु रूप है? तो बाइनरी डिजिट का। किसका? बाइनरी नंबर, बाइनरी डिजिट, इसका जो है बिट्स जो है बाइनरी डिजिट का जो है लघु रूप है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, ओसीआर का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये इसकी जो है फुल फॉर्म है। ये आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा, ओरेकल, ओरेकल है तो ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है हमारा, अकाउंटिंग में किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग या उपयोग किया जाता है? तो टैली का किया जाता है। किसका? टैली का। बहुत पूछा जाता है, टैली का उपयोग किसमें किया जाता है? तो अकाउंटिंग में किया जाता है। ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है हमारा, एमएस वर्ड उदाहरण है। कैसा उदाहरण? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा है? एप्लीकेशन है, हार्डवेयर नहीं है, ये एप्लीकेशन है। अगला प्रश्न है हमारा, वेब पेज के वर्ड पर क्लिक करने पर जब दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है तो उसे क्या कहते हैं? जैसे कोई लिंक दिया है तो उस पर हम क्लिक करते हैं, जैसे आपको कोई व्हाट्सएप पे कोई लिंक भेजता है, उस पर जब क्लिक करके खोलते हैं तो दूसरा लिंक खुल जाता है, कुछ पूरी वेबसाइट खुल जाती है, उससे क्या कहते हैं? तो उसे हाइपर लिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर लिंक। जैसे कोई भी आपको गूगल से या किसी और से इस साइट की लिंक भेज देता है और उस पर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है तो उसे क्या कहते हैं? हाइपर लिंक कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ईमेल भेजते समय किस लाइन में पत्र संदेश के विषय के बारे में बताया जाता है? तो ये सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। आप ईमेल ऊपर लिखेंगे तो ऊपर लिखा होगा ईमेल, तो ईमेल में तो आप ईमेल डाल देंगे, नीचे लिखा होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? अब ऊपर तो आपने पत्र लिख दिया, ऊपर ईमेल आईडी डाल दी, नीचे क्या करना? सब्जेक्ट डालना। यानी किस संबंध में लेटर है? आपने कोई इमेज भेज रहे हैं या फिर कोई एप्लीकेशन भेजी, तो एप्लीकेशन में है क्या लिखा हुआ, उसका विषय क्या है, किस संबंध में लिखा है। जैसे आपने छुट्टी के लिए जैसे मान के चलो हमने प्रिंसिपल को मेल किया एप्लीकेशन कि हमें 4 दिन की छुट्टी चाहिए, फीवर के कारण, यानी बुखार आने के कारण तबीयत खराब हो गई है
और हमें छुट्टी चाहिए, तो वो जनरली जो है लिखते हैं सेवा में प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, जो भी लिखते हैं हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, तो उसका विषय क्या है, तो हमें क्या लिखना है, विषय डालना है, वही विषय डालना है। यानी बुखार के संबंध में या छुट्टी के संबंध में, बुखार के संबंध में नहीं, हम बुखार आ गया है तो छुट्टी के संबंध में विषय हो गया, तो क्या है, छुट्टी के संबंध में जो है विषय आ गया। विषय क्या रहा, छुट्टी के संबंध में एप्लीकेशन है, तो सब्जेक्ट में क्या पड़ेगा, छुट्टी, यानी अवकाश के संबंध में। ठीक, अब समझ में आया। अगला प्रश्न है हमारा, HTML की फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये जो है इसका फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, HTTP का प्रयोग करते हैं तो ये वेब पेज में करते हैं, किस में करते हैं, वेब पेज में। अगला प्रश्न है हमारा, HTTP की फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसकी HTTP की जो है फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में इंटरनेट की सुविधा प्रारंभ हुई, तो कब प्रारंभ हुई, तो ये हुई थी 1995 में। कब हुई, 1995 में प्रारंभ हुई, याद रखना ये आपको। अगला प्रश्न है हमारा, ईमेल की फुल फॉर्म क्या है, तो ये होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है, ईमेल की इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, मेल तो मेल ही है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई, सिंपल। अगला प्रश्न है हमारा, ईमेल के जन्मदाता माना जाता है, किसने बनाई है, तो रे टॉमलिंसन ने बनाई थी। किसने, रे टॉमलिंसन ने जो है ईमेल का जो है आविष्कार किया था, ये इसके जन्मदाता हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वेब पेज को रिलोड करने के लिए करते हैं, तो क्या करते हैं, रिलोड, अगर कोई पेज पड़ गया तो उसे रिफ्रेश करते हैं, क्या करेंगे, रिफ्रेश। अगला प्रश्न है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है, तो ये पॉल एलन और बिल गेट्स, ये दो लोग जो हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो है संस्थापक हैं, ये आपको याद रखना है, पॉल एलन, बिल गेट्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।